स्टॉक मार्केट मतलब शेयर्स यानी क्या? इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है और ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं? इन्वेस्टमेंट करने का सही और सेफ तरीका क्या है? क्या आपके दिमाग में ये सारे सवाल हैं पर ये नहीं जानते कि किससे पूछा जाए? तो आइए इन सारी चीजों के बारे में कुछ बातें करें। जानते हैं इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स। शेयर्स। मान लीजिए विजय को एक केक का बिजनेस खोलना है। उन्हें एक कस्टमर से 100 केक का ऑर्डर मिलता है। 100 केक बनाने में 10,000 रुपए के सामान की जरूरत है, पर उनके पास सिर्फ 500 रुपए है। विजय ये मौका खोना नहीं चाहते, तो वो एक कंपनी खोलते हैं, आरवी केक्स। वो अपने 19 करीबी दोस्तों से 500 रुपए लेकर आरवी केक्स की शुरुआत करते हैं। अब इस कंपनी के 20 मालिक हैं, विजय और उनके 19 दोस्त, और सबके हिस्से में है कंपनी का 5%। तो हम कहते हैं कि ये 20 लोग कंपनी के 5% शेयर के ओनर हैं, और इन्हें हम कहेंगे शेयर होल्डर्स। विजय उन 10,000 रुपयों से 100 केक बनाते हैं और उसे 200 रुपए प्रति केक के भाव से 20,000 में अपने कस्टमर को बेचते हैं, यानी कुल 10,000 का प्रॉफिट यानी मुनाफा कमाते हैं। ये मुनाफा वो 20 शेयर होल्डर्स के बीच बट जाता है, यानी हर शेयर होल्डर को 500 रुपए मुनाफा मिलता है, और बाकी 10,000 रुपयों से विजय और 100 केक बनाकर बेचते हैं, जिससे और 10,000 रुपए का मुनाफा होता है, जो फिर से शेयर होल्डर्स में बट जाता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। देखिए कैसे विजय ने सिर्फ 500 रुपए लेकर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू किया और अपने साथ साथ 19 दोस्तों का भी फायदा किया। ऐसे ही पूरी दुनिया में लाखों छोटे बड़े बिजनेसेस हजारों शेयर होल्डर्स के पैसे लेकर बिजनेसेस शुरू करते हैं। इसमें बिजनेस शुरू करने वालों का भी फायदा है, और थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने वाले हजारों लोगों का भी फायदा होता है। इन्वेस्ट क्यों करें? इन्फ्लेशन की वजह से। क्या होता है इन्फ्लेशन? मान लीजिए संटा के दादाजी ने 1990 में 1 लाख रुपए घर की तिजोरी में बंद कर दी और कहा कि ये 1 लाख रुपए 2020 में उनके पोते को भेंट की तौर पर दी जाए। 2020 में संटा 1 लाख रुपए की भेंट पाकर बहुत खुश हुआ। वही बंटा के दादाजी ने 1990 में 1 लाख रुपए का एक घर लेकर उसे अपने पोते के नाम कर दिया। 2020 में उस घर की कीमत है 68 लाख रुपए। संटा और बंटा दोनों के दादाजी के इरादे सही थे, वो अपने पोतों की मदद करना चाहते थे, पर उनमें से एक ही इन्फ्लेशन का मतलब समझ पाए, और नतीजा 67 लाख रुपयों का अंतर। संटा के दादाजी 1 लाख में अपने पोते को एक पूरा घर भेंट कर सकते थे, पर आज उन 1 लाख रुपयों में संटा घर का फर्नीचर भी नहीं खरीद पाएगा। चीजें समय के साथ महंगी होती रहती हैं। इसका मतलब पैसों का मूल्य कम होता रहता है। इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अपने पैसों को समय के साथ बढ़ने देने का एक तरीका है इन्वेस्टमेंट। आज इंडिया में इन्फ्लेशन 5% के करीब है, यानी चीजें हर साल 5% ज्यादा महंगी हो रही हैं। 100 रुपए का तेल अगले साल 105 रुपए का होगा। तो आप ऐसे चीज में अपने पैसे इन्वेस्ट करें जिसका मूल्य हर साल 5% से ज्यादा बढ़े। उदाहरण के तौर पर एफडी बनाते वक्त ये जरूर देखें कि इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज का रेट 5% से ज्यादा रहे। इन्वेस्ट कैसे करें? इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं, जैसे आप फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, शेयर्स या स्टॉक्स, गोल्ड या फिर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट के लिए अपने आसपास के कुछ बैंकों में इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज की जानकारी लें, ताकि आप सबसे अधिक ब्याज देने वाले बैंक में इन्वेस्ट कर सकें। आमतौर पर प्राइवेट बैंक्स ज्यादा इंटरेस्ट देती हैं, पर अगर ये बैंक डूब जाते हैं तो आपके पैसे डूबने की भी संभावना है। तो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अपने पैसे डालने में कम रिस्क है। शेयर मार्केट में आप किसी स्टॉक ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स खरीद कर भी शेयर मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ऐसे इलाके में करें जहां उसका मूल्य बढ़ रहा हो। बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमत पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो उसका मूल्य बढ़ने की संभावना कम है। तो अगर आप उस प्रॉपर्टी का खुद इस्तेमाल ना कर रहे हो तो उसमें इन्वेस्ट ना करें, और हमेशा ध्यान रखें कि आपके इन्वेस्टमेंट का मूल्य इन्फ्लेशन से ज्यादा बढ़ रहा हो। अगले सवाल से पहले जानते हैं कि इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है। सोचिए कि कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में देश के हर परिवार के पास बैंक में या फिर घर में 4 से 6 महीने के खर्च की रकम होती, तो ये वक्त कितनी आसानी से गुजर जाता। इस रकम को हम कहते हैं इमरजेंसी फंड, जो ऐसे इमरजेंसीज में, ऐसे बुरे वक्त में हमारे परिवार की मूल जरूरतों को पूरा करता है। आत्मनिर्भर भारत का एक अहम हिस्सा है कि हर परिवार इस तरह आत्मनिर्भर हो। इन्वेस्ट कब करें? आपके इमरजेंसी फंड के अलावा जब भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हो तब। अपने हर कमाई से थोड़ा थोड़ा पैसा सेव और इन्वेस्ट करना एक अच्छी आदत है। ये इन्वेस्टमेंट आपके रिटायरमेंट के बाद के समय में निश्चिंत होकर जीने में आपकी सहायता करेगी। मान लीजिए कि उम्र 20 से 60 तक अगर आप हर महीने सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करें और आपका ब्याज या रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, तो 60 की उम्र पर आपके पास 63 लाख रुपए होंगे। तो हर महीने थोड़ा थोड़ा जरूर इन्वेस्ट करें। जितना ज्यादा आप आज इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको कल फायदा होगा।
डाइवर्सिफाई करें। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए से किसी एक कंपनी के शेयर्स खरीदे और कल किसी कारण वो कंपनी बंद हो जाती है तो आपके सारे पैसे, आपके सारे 1 लाख रुपए डूब जाएंगे। पर अगर आपने उन 1 लाख रुपयों से 100 कंपनियों के शेयर्स खरीदे तो एक कंपनी के बंद होने से सिर्फ आपके 1000 रुपए ही डूबेंगे। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, जो इन्वेस्टमेंट में बहुत जरूरी है। सिर्फ अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीदकर ही नहीं, बल्कि आप अलग अलग किस्म के इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड, एफडी में पैसे डालकर भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, ताकि किसी एक इन्वेस्टमेंट में नुकसान होने पर भी आप बाकी इन्वेस्टमेंट्स के मुनाफे का लाभ उठा पाएं। शुरुआत सिंपल इन्वेस्टमेंट से करें, जैसे बैंक की सेविंग्स अकाउंट या फिर एफडी। सलाह ऐसे लोगों से ही लें जो भरोसेमंद भी हों और उस इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकार भी हों। इंग्लिश में कहावत है, इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू इट प्रोबेबली इज। इसका मतलब है अगर कोई इन्वेस्टमेंट कुछ ज्यादा ही लाभदायक लग रही है तो उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा ही होगा। किसी इन्वेस्टमेंट के रिस्क के बारे में पूरी जानकारी होने पर ही इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ना करें जिनके बारे में आपको पर्याप्त ज्ञान नहीं है, भले ही आपके दोस्त या रिश्तेदार आप पर कितना ही जोर क्यों न डालें। आपके धन की जिम्मेदारी आप पर है, तो आखिरी फैसला भी आप ही करें। तो ये था इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। ऐसे और वीडियोस आप दो सूखी रोटी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।